नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता दुर्गा की कृपा से आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, खुशहाल होंगे। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि के 2023 के महाराशि फल के बारे में कि आपका यह साल कैसा गुजरने वाला है। साल 2023 में कौन सी बड़ी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी, कौन से कार्य में आपको सफलता मिलेगी, कौन से कार्य को करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, नई दिशाओं को, किस्मत के पन्नों को खोल सकता है और किस प्रकार से वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में लाभकारी स्थितियों का निर्माण हो सकता है। आप जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सी दिशा में ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, कौन से कार्य को करते समय आपको सावधान सतर्क और संभल कर रहने की जरूरत रहेगी, कौन से कार्य को करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। मित्रों, वृश्चिक राशि के करियर के बारे में, व्यापार की स्थितियों के बारे में, संपत्ति, वाहन और धन संबंधी योग्यताओं के बारे में, पारिवारिक स्थितियों के बारे में, प्रेम संबंधों की स्थितियों के बारे में, पढ़ाई और व्यक्तित्व जीवन के बारे में और आखिर में आपको स्वास्थ्य के बारे में हम बताने वाले हैं कि आने वाला साल 2023 इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए कैसा रहेगा। अशुभ ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए कौन से महा उपायों को करना आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। मित्रों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप 2023 को बेहतरीन बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले चलिए माता दुर्गा का नाम लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। युति बना रहे हैं। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसे में शनि के 7.5 का दूसरा चरण भी प्रारंभ हो जाएगा। शनि की ऐसी गति के चलते आप लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। साल 2023 में आप लोगों के जातकों को देवगुरु बृहस्पति तथा राहु का, केतु का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके लिए आने वाला समय अनुकूल बना रहेगा। जनवरी के आरंभ से ही थोड़ी सी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु परेशान न हो। समय धीरे धीरे जैसे जैसे अनुकूल होता जाएगा, ग्रह और आपके गोचर आपकी तंगियों को दूर करके आपको मालामाल करने वाले हैं। वहीं सूर्य को मेष राशि में राहु के साथ और सूर्य राहु ग्रहण योग बनेगा, जो जोखिम लेने के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार करने वाला है। 14 जनवरी को सूर्य गोचर करेंगे, शुक्र 22 जनवरी को गोचर करेंगे, वहीं मंगल और बुध भी मार्गी होंगे। 12 जनवरी को मंगल मार्गी होंगे और 18 जनवरी को बुध मार्गी होंगे। ऐसे में मित्रों, यह तो थी ग्रह गोचर की स्थिति। आइए अब बात करते हैं साल 2023 में आपके लिए कौन से सुनहरे अवसरों को लेकर आ रहा है। करियर और व्यापार, इन दोनों के बारे में एक साथ जानते हैं। इस वर्ष आपको कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा और ऐसे में आपके कलीग्स, आपके अधिकारी, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो अधिकारी हैं, वे आपके विरुद्ध हो सकते हैं और विरोधियों के चलते नौकरी भी आपकी छूट सकती है, परंतु यह कुछ समय के लिए ही होगा। इस समय काल के दौरान आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। सितंबर के बाद आपका समय अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यह समय आपको प्रयास करने से बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और आपको लगातार भगवान शनिदेव, शनि ग्रह का आशीर्वाद मिलता रहेगा, जिसकी वजह से व्यापार के लिए आपका यह समय काफी अच्छा रहेगा। कुछ छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो बिजनेस का बहुत चारों तरफ विस्तार होने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी इस साल मिलने वाला है। इस साल के अंत में आप कुछ नई उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। जो युवक बेरोजगार हैं, उन लोगों को अपना स्वयं का रोजगार करने का मौका भी मिलेगा, या नहीं तो आप अगर किसी नौकरी की तलाश में जुड़े हैं तो नौकरी में भी आपको इस समय बेहतर सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव आपका हर क्षेत्र में मदद कर रहे हैं। आपको आपके पारिवारिक जीवन के साथ भी बेहतरीन संबंध बनाने की
जरूरत होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपको इस साल विवाह के बेहतरीन सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होगी। आइए अब बात करते हैं आपके संपत्ति के बारे में, वाहन के बारे में और धन के बारे में। मित्रों, साल 2023 यह आपके लिए कई सारे सुनहरे अवसरों को लेकर आ रहा है। कई तरह की संपत्तियों का क्रय विक्रय, वाहन की खरीदारी, बिक्री और धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह आपका यह समय दूर होने वाला है। मित्रों, आपको वर्ष की शुरुआत में किसी भी प्रकार के वाहन, प्रॉपर्टी या फिर आप किसी भी नई संपत्ति को खरीदने से बचें। ऐसा करना आपको समस्या का कारण बन सकता है, लेकिन आप जून के बाद यह कर सकेंगे। आप जिस भी वाहन को खरीदेंगे, जिस भी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे या जिस भी महंगी चीज़ों को खरीदेंगे, जून के बाद वो आपकी किस्मत को चमका देगा। और ऐसे में ही साल 2023 राशिफल के अनुसार संपत्ति खरीदने में भी आपको जून के बाद सफलता मिलेगी। इस वर्ष कोई ऐसी डील कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन कार्य को लाने में सहायता कर सकता है। आपके लिए जीवन भर लाइफ टाइम एक सहयोगकारी रहेगा और लाभ देता रहेगा। अगर हम बात करें धन की स्थिति को लेकर, तो पैसों की दृष्टि से वर्ष 2023 आपके लिए बेहतरीन और काफ़ी ऐसा कह सकते हैं कि आपको मालामाल बनाने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि वर्ष के शुरुआत जनवरी महीने में कुछ दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि 12वें घर का सूर्य आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। इसलिए यह समय जनवरी का महीना थोड़ी सी आर्थिक तंगियों को देखा जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आपका अनुकूल होगा, ग्रहों की स्थिति बदलेगी, वैसे वैसे आपके धन की स्थिति भी बदलेगी और आप मालामाल बन सकोगे। भाई बहनों के सहयोग से आप कुछ नया काम भी करेंगे और जुलाई के बाद आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यह तो रही धन की बात, संपत्ति की बात और वाहन की बात। अब हम बात करेंगे आपके परिवार के बारे में और प्रेम संबंध के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में। तो मित्रों, साल 2023 में आपके परिवार का तनाव का वातावरण वह दूर होगा। अगर घर परिवार में आपसी मतभेद हो रहे हैं, बेफजूल की बातें आपको परेशान कर रही हैं, या आप किसी भी प्रकार के कोई टेंशन को लेकर बने हुए हैं, तो सारी दिक्कतें ये साल 2023 की शुरुआत से ही खत्म होती हुई दिखेगी। 17 जनवरी को शनि के राशि में आ जाने से गोचर बनने के कारण आपका तनाव कम होता दिखेगा। 17 जनवरी के बाद आपका पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेगी। परिवार और परिवार के लोगों के साथ बात करते समय आप अपने ईगो का ध्यान रखें। ईगो को एक तरफ कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा, ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आप किसी दार्शनिक स्थल पर, तीर्थ स्थल पर या किसी रहस्यमयी जगहों पर घूमने जा सकते हैं, अकेले या परिवार को लेकर। वर्ष 2023 में अविवाहित युवाओं के लिए विवाह का योग बन रहा है। जी हाँ, जिनका भी 2022 में शादी न हो चुका, उनका 2023 में शादी होना तय देखा जा रहा है। युवाओं को, युवतियों को, अविवाहितों को प्रेम संबंधों में भी बड़ी सफलता दिखती हुई दिख रही है। आपका विवाह होने का नया योग बनता हुआ दिख रहा है। विवाहित दंपतियों के जीवन में थोड़ी सी कलह रह सकती है, मतभेद रह सकता है, मनमुटाव रह सकता है, लेकिन यह कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जुलाई और अगस्त के बाद आपका अनुकूल समय रहेगा, जिनकी वजह से आप अपने पारिवारिक स्तरों में भी बढ़ोतरी करके जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों, हालांकि
सितंबर के बाद सब कुछ आपका सही होने लगेगा। जीवन साथी के साथ विवाद के चलते ससुराल पक्ष से भी मनमुटाव की स्थिति देखी जा सकती है, परंतु किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले आप सूझबूझकर ही कार्य को करने की कोशिश करें। अब ये तो रही बात परिवार और प्रेम संबंधों के बारे में। अब आइए जानते हैं आपकी पढ़ाई को लेकर कैसा रहेगा साल 2023। सूर्य और बुध के संयुक्त प्रभाव के चलते विद्यार्थियों के लिए समय अति उत्तम बना रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। परीक्षा में भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। आप हायर एजुकेशन हायर स्टडी करने के लिए जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं और स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, उन लोगों को इस साल स्कॉलरशिप मिल सकती है। उन लोगों को बड़ी योग्यताओं वाली सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और उन लोगों को मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति भी निश्चित रूप से होने वाला है। सूर्य और बुध के संयुक्त युति के कारण मित्रों, आप लोगों के जीवन में जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को काफ़ी सफलता मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि साल 2023 का स्वास्थ्य का राशिफल आपके बारे में क्या बताता है। वर्ष की शुरुआत में ही मित्रों 12वें घर में शनि स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे नेत्र, पेट और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के चलते आप थोड़े से परेशान जरूर रह सकते हैं, लेकिन आपको इस समय ध्यान करने की जरूरत होगी, योग करने की जरूरत होगी, शारीरिक मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाने की जरूरत होगी, प्रयास में रहने की आवश्यकता है। मित्रों, वर्ष की शुरुआत में ही 12वें घर में शनि का आना आपके लिए शुभकारी और आपके लिए बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करवाने वाला रह सकता है। इसी के साथ सूर्य और गुरु और राहु के प्रभाव के चलते गले की खराबी, कंधों में चोट और अन्य हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये समय के अनुकूल होते होते सारा अपने आप अनुरूप हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी परेशान न हों। आपको बता दें कि यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको इस वर्ष मकान का मालिक बनने में हो रही समस्याएं और मकान का मालिक अगर आप नहीं बन पा रहे हैं वो भी इस साल संभव हो सकेगा। आप मकान के मालिक बन सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं, अपना वाहन खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। वहीं पड़ोसी लोग आपके लिए समस्या का कारण बन सकते हैं, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आप पड़ोसियों पर हावी रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप अपने पुराने सहकर्मियों से नई जॉब के ऑफर या सुझाव को प्राप्त कर सकोगे, जो आपके लिए भविष्य में बहुत ही काम आ सकते हैं। किसी कारणवश अभी भी जॉब में मन नहीं लग रहा या आपको जॉब नहीं करना है, वहाँ से मोहभंग हो गया है, वैसे में आपके बॉस आप पर प्रभाव दिखा सकते हैं और आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आपको कुछ बड़ा कार्य सौंप सकते हैं जो आपके लिए नई किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि व्यापार संबंधित समस्याओं से आपको इस समय लाभ की अपेक्षा जितनी कर रहे हैं उससे थोड़ी कम हो सकती हैं। ऐसे में व्यापारियों को भी लाभ कमाने के लिए पुरजोर मेहनत करने की ज़रूरत होगी। कॉलेज के छात्रों को इस साल करियर पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप अपने भविष्य को लेकर पहले से ज़्यादा सजग होंगे और आगे क्या कार्य करना है वह पूरे गोल और एम बनाकर ही आप कार्य कर सकोगे। यदि किसी के साथ प्रेम करते हैं तो घर में कह नहीं पा रहे हैं तो आप इस साल कह देंगे।
और यह साल आपके प्रेम जीवन के लिए भी काफी उत्तम रहेगा। आपका रिश्ता भी पक्का होगा और साथ ही घर के कुछ सदस्य भी आपकी सहायता कर सकते हैं। विवाह को कुछ समय हुआ है तो जीवन साथी के ऊपर शक की भावनाएं भी आपकी आ सकती हैं। ऐसे में उनसे खुलकर बातें करेंगे तो आपके लिए भी और आपके जीवन साथी के लिए भी बेहतर साबित होंगी। विवाह की परीक्षा कर रहे जो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन लोगों को इस साल कहीं ना कहीं आपका अच्छा रिश्ता आएगा और आप उसे हाथ से निकलने ना दें। आप ऐसे में सचेत रहें और किसी भी अवसर को हाथ से जाने ना दें, अन्यथा बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है। इसलिए आप इस समय सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारे पूरा साल 2023 का राशिफल। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपका दिन और आपके परिवार का दिन